दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सालों की मेहनत चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 दिन आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे-छोटे कदम उठाएं, हर दिन एक नई अच्छी आदत अपनाएं और हर दिन अपने सपनों की तरफ थोड़ा-थोड़ा बढ़ें, तो 30 दिन बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, योर सक्सेस इन 30 डेज, जो ये साबित करती है कि सफलता का रास्ता मुश्किल नहीं, बल्कि सही सोच और सही कदमों से आसान हो सकता है। ये किताब कहती है, अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं इस किताब के पहले लेसन से, जो आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आपकी ये सोच ही आपको पीछे खींच लेगी। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यानी, अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग धीरे-धीरे आइडिया, मौके और सही लोगों की ओर आपको ले जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं, तो आपका मन आपको मेहनत और अनुशासन की तरफ धकेलेगा पाएंगे। अब सोचिए, एक ही इंसान के पास वही 4 घंटे हैं, एक ही हालात है, लेकिन फर्क सिर्फ उनकी सोच में है। एक कहता है, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा कहता है, मुश्किल है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। यही सोच उनकी मंजिल तय करती है। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। जब भावनाएं बदलती है, तो आपके फैसले बदल जाते हैं। और जब फैसले बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए पहला कदम यही है, हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव और सफलता की ओर मोड़िए। खुद से कहिए, हाँ, मैं कर सकता हूं। अपने मन में ये इमेज बनाए कि आप पहले से ही सफल हैं। और जब आप ऐसा लगातार 30 दिन तक करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके नतीजे पूरी तरह बदल चुके हैं। लेसन 2, छोटे-छोटे कदम, बड़े नतीजे। दोस्तों, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति रातों रात महान नहीं बनता। सफलता हमेशा छोटे-छोटे कदमों का नतीजा होती है, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में उठाते हैं। इस किताब में कहा गया है, अगर आप सिर्फ 30 दिन तक नई अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सोचिए, अगर आप सिर्फ 30 ही दिन तक रोज सुबह जल्दी उठते हैं, घंटा किसी नई स्किल या पढ़ाई में लगाते हैं, तो महीने भर में आपके पास 30 घंटे का एक्स्ट्रा जान होगा। अगर आप 30 दिन तक अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आपका मन आपके सपनों को साकार करने की ओर काम करने लगेगा। याद रखिए, छोटी-छोटी आदतें बड़ी जीत लाती हैं। जैसे एक-एक ईंट जोड़कर बड़ी इमारत खड़ी होती है, वैसे ही हर दिन की छोटी कोशिशें आपकी सफलता की इमारत तैयार करती हैं। किताब कहती है, हर दिन की जीतें जोड़कर ही बड़ी जीत बनती है। तो अपने आप से वादा कीजिए कि आने वाले 30 दिनों तक आप रोज छोटे लेकिन पक्के कदम उठाएंगे, क्योंकि यही छोटे-छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। लेसन 3, विश्वास और आत्मानुशासन। दोस्तों, तीसरा लेसन है, विश्वास और अनुशासन ही सफलता का असली फॉर्मूला है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तो कोई भी चीज आपको सफल नहीं बना सकती। विश्वास आपकी आत्मा की ताकत है और अनुशासन आपकी आदतों की ढाल। किताब में कहा गया है, विश्वास, अनुशासन विले सफलता। सोचिए, जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, उन्होंने 10 बार असफलता देखी, लेकिन उनके विश्वास ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। और उनके अनुशासन ने कहा, मैं रोज प्रयोग करता रहूंगा। नतीजा, पूरी दुनिया को रोशनी मिली। अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में कैसे विश्वास और अनुशासन ला सकते हैं? पहला, खुद से रोज यह कहना कि हां, मैं कर सकता हूं। दूसरा, अपने काम को टालना बंद करना और समय पर पूरा करना। तीसरा, हर दिन अपनी प्रगति का हिसाब रखना। क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया या नहीं? याद रखिए, विश्वास आपको शुरुआत कराता है और अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपके पास विश्वास है लेकिन अनुशासन नहीं, तो आप जल्दी हार मान लेंगे। और अगर अनुशासन है लेकिन विश्वास नहीं, तो आप बिना जुनून के काम करेंगे। लेकिन जब दोनों एक साथ हो, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। तो अगले 36 दिनों तक अपने मन को विश्वास से और अपनी आदतों को अनुशासन से भर दीजिए। यकीन मानिए, यह कॉम्बिनेशन आपको वो दिलाएगा जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है। लेसन 4,
विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग। दोस्तों, चौथा लेसन है विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग। ये किताब कहती है कि अगर आप अपनी मंजिल को अपने दिमाग में साफ साफ देख सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखें बंद करके ये देखना कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं। जैसे अगर आपका सपना आईएएस बनने का है तो खुद को ऑफिस में काम करते हुए देखिए। अगर आपका सपना बिजनेस का है तो खुद को सफल बिजनेस मीटिंग में देखिए। अगर आपका सपना फिटनेस है तो खुद को स्वस्थ और मजबूत शरीर के साथ देखिए। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने मन की स्क्रीन पर दिखाते हैं तो आपका अवचेतन मन दिया मानने लगता है कि यह आपकी हकीकत है और धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन अकेला काफी नहीं है, इसके साथ जरूरी है गोल सेटिंग। अपने लक्ष्यों को लिखिए। क्या आप 5 साल में कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं? क्या आप 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं? क्या आप 3 महीने में एक नई स्किल सीखना चाहते हैं? लक्ष्य हमेशा लिखित और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य आपके दिमाग को आदेश देता है कि यह करना ही है। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपको प्रेरणा देता है, गोल सेटिंग आपको दिशा देता है, और जब दोनों साथ आते हैं तो सफलता अटल हो जाती है। तो दोस्तों, आज ही अपनी मंजिल को मन की स्क्रीन पर देखना शुरू कीजिए और अपने लक्ष्यों को डायरी में लिखिए। यह छोटी सी आदत आपके 30 दिन का असली टर्निंग पॉइंट बनेगी। लेसन 5, 30 दिन का चैलेंज। दोस्तों, इस किताब का सबसे मजबूत और प्रैक्टिकल हिस्सा है 30 दिन का चैलेंज। लेखक कहते हैं कि सिर्फ 30 दिन तक आप अगर अपने अंदर ये बदलाव लाएं तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। इन 30 दिनों तक आपको करना है पॉजिटिव सोच, हर हाल में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, नई अच्छी आदतें, रोज छोटी छोटी लेकिन फायदेमंद आदतें अपनाना, अनुशासन, अपने कामों को टालना छोड़ना और समय पर पूरा करना, विश्वास, खुद पर भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूं, विजुअलाइजेशन, रोज अपने सपनों को दिमाग में जीना। सोचिए, अगर आप लगातार 30 दिन तक हर दिन इन 5 नियमों को अपनाते हैं तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके रिजल्ट कितने बदल जाएंगे। ये 30 दिन आपको एक नई पहचान देंगे। ये 30 दिन आपकी ऊर्जा को बदल देंगे। ये 30 दिन आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर देंगे। और सबसे जरूरी, ये 30 दिन आपके सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देंगे। लेखक कहते हैं, Success is not about big changes in one day, but about small changes done daily for 30 days. यानी सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस 30 दिन के चैलेंज को अपनाने के लिए? क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने का सही समय आज है, कल नहीं। लेसन 6, समय प्रबंधन। दोस्तों, छठा लेसन है, किताब कहती है कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 4 घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कोई उन्हें बर्बाद कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो ध्यान रखिए, समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ प्रबंधन का है। किताब में एक आसान तरीका बताया गया है। 1, दिन की योजना रात को ही बनाए। सोने से पहले लिख लीजिए कि कल आपको कौन से काम पूरे करने हैं। काम को प्राथमिकता दीजिए, जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले कीजिए, बाकी बाद में। टाइम ब्लॉक्स बनाइए, पढ़ाई, काम, आराम और मनोरंजन के लिए अलग अलग समय तय कीजिए। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया और मोबाइल पर बचा लेते हैं तो महीने भर में आपके पास 60 घंटे होंगे। इन 60 घंटों से आप नई स्किल सीख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, जो इंसान समय का महत्व नहीं समझता उसकी जिंदगी रुक जाती है, और जो इंसान समय को सही दिशा देता है उसकी जिंदगी दौड़ने लगती है। तो आने वाले 30 दिन समय को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि हर मिनट का सही इस्तेमाल कीजिए। यही आदत आपकी सफलता की गारंटी बनेगी। लेसन 7, सही संगत। 7वां लेसन है सही संगत का चुनाव। किताब कहती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। अगर आप आलसी, नेगेटिव और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी संगत मेहनती, सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित लोगों के साथ है तो आपकी सोच और ऊर्जा भी बदल जाएगी। सोचिए,
अगर आप फिटनेस पर्सन के साथ रहेंगे तो आप भी व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगेंगे। अगर आप बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी पैसे और मौके की सोच आएगी। अगर आप मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। लेखक कहते हैं, आपकी संगत आपकी मंजिल तय करती है। तो आने वाले 30 दिन ये तय कीजिए कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, किन से सीखना चाहते हैं और किन से दूर रहना चाहते हैं। याद रखिए, गलत संगत आपको नीचे गिरा सकती है। सही संगत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने हमेशा सपने देखे हैं। इसलिए 30 दिन तक अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव और सफल लोगों की संगत में रहिए और देखिए कैसे आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। लेसन 8, आत्मानुशासन। दोस्तों, 8वां लेसन है आत्मानुशासन। किताब कहती है कि अगर आप अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने भविष्य पर काबू पा सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब है वही करना जो करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना आपका अनुशासन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज पढ़ाई के लिए समय निकालना अनुशासन है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो फिजूल खर्ची रोकना अनुशासन है। लेखक कहते हैं, अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सफलता की आदत बन जाता है। याद रखिए, जो इंसान आलस पर जीत पा लेता है वो जिंदगी में हर जीत हासिल कर सकता है। तो आने वाले 30 दिन खुद को अनुशासन में डालिए। हर दिन छोटे छोटे अनुशासन का पालन कीजिए, जैसे जल्दी उठना, 1 घंटा पढ़ना या 30 मिनट एक्सरसाइज करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बड़े नतीजे लाएंगी। लेसन 9, 9वां लेसन है आभार की शक्ति। किताब कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो चीजें पहले से मिली हैं उनके लिए आभारी रहना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी अधिक देना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग शिकायतों से भरे रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं तो आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। दूसरी तरफ, जब आप आभार जताते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और आप आकर्षित करने लगते हैं और भी अवसरों को। उदाहरण के लिए, अपने परिवार के लिए आभारी रहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी रहिए, जो थोड़ी बहुत सफलता अभी मिली है उसके लिए आभारी रहिए। किताब एक आसान एक्सरसाइज सुझाती है, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। यह छोटा सा काम आपकी पूरी मानसिकता को बदल देगा। याद रखिए, आभार जितना देंगे उतना ही और पाएंगे। आभार की भावना ही जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। तो अगले 30 दिन शिकायत छोड़कर आभार अपनाइए। लेसन 10, असफलता को अपनाना। दोस्तों, 10वां लेसन है असफलता को अपनाना। किताब कहती है कि हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बार असफल हुआ है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि असफलता का मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ थजाओ तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शुरुआत में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। याद रखिए, सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं और सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो आने वाले 30 दिन अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो खुद को कोसिए मत, बल्कि लिख लीजिए, मैंने इसमें क्या सीखा। हर असफलता को एक लेसन की तरह लीजिए। नियम सरल है, फेल कुड फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी असफलता का मतलब है सीखने का पहला मौका। लेसन 11, कल्पना और विजुअलाइजेशन। 11वां लेसन है कल्पना और विजुअलाइजेशन। किताब कहती है कि आपकी सोच और आपकी कल्पना ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अपनी आंखें बंद करके रोज अपने सपनों की तस्वीर देखते हैं तो आपका दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है, और जब आपका दिमाग विश्वास करने लगता है तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर, ओलंपिक के खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स पहले अपने दिमाग में अपने सपनों की कंपनी बनाते हैं, फिर असल में उसे खड़ा करते हैं। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने का आसान तरीका। 1, रोज सुबह या रात को 5 मिनट आंखें बंद करें।
अपने सपने पूरे होते हुए महसूस कीजिए, मानो कि आप पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों को साफ साफ देख सकते हैं तो आप उन्हें पा भी सकते हैं। तो आने वाले 30 दिन विजुअलाइजेशन की ताकत को अपनाइए। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपकी ऊर्जा सपनों को वास्तविकता में बदल देगी।